बच्चों, आज हम पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 14 लतिका की डायरी को संपूर्ण रूप से आपके सामने आप सबको समझाएंगे। ठीक है। वह दिन याद करके आज भी मैं खुशी से झूम उठती हूँ। मतलब लतिका ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है अपनी इसी यात्रा के बारे में, और वो इस दिन के बारे में जब जब याद करती है तो वो क्या हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। ठीक है। जब हमारे प्रधानाध्यापक जी ने ये खबर दी कि हम लोगों को प्रयागराज एवं अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भ्रमण कराया जाएगा, मतलब हमें ये उस दिन खबर मिली, प्रधानाध्यापक जी ने जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने हमें बताया कि हम लोगों को प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जानते हो ना आप लोग, प्रयागराज एवं अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भ्रमण, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमारी राजधानी क्या है, लखनऊ। तो लखनऊ का भ्रमण, भ्रमण मतलब हमें घुमाया जाएगा। क्या करा जाएगा? निश्चित तिथि को हम सभी जोश और उत्साह के साथ अपने अपने बैग लेकर विद्यालय पहुँचे। उस दिन जो दिन दिया था उन्होंने, जैसे आज बोल दिया तो अगले दिन हमारा भ्रमण था, तो बच्चों ने क्या किया कि जिस तिथि को जाना था उस तारीख को सभी, लतिका ने लिखा है कि हम सभी जोश मतलब बहुत खुशी से, बहुत उत्साह के साथ अपने अपने बैग लेकर, क्योंकि बैग में क्या होगा, बैग में अपना ज़रूरी सामान होगा ना घूमने के लिए, कपड़े वगैरह, हाँ, अपने अपने बैग लेकर विद्यालय पहुँचे। और खाने का सामान होगा, कपड़े तो इमरजेंसी के लिए रखे जाते क्योंकि हो सकता है वापसी उसी दिन हो जाए, हो सकता है वापसी अगले दिन हो, वैसे वापसी अगले उसी दिन हो जाती है। ठीक है। स्कूल के पिकनिक की वापसी उसी दिन हो जाती है। तो निश्चित तिथि को हम सभी जोश और उत्साह के साथ अपने अपने बैग लेकर विद्यालय पहुँचे। बस पर चढ़ते ही शिक्षिका ने भ्रमण के रूट मैप, क्या किया, भ्रमण के रूट मैप, भ्रमण के रूट मैप मार्ग मानचित्र द्वारा सबको भ्रमण कार्यक्रम के बारे में बताया। जैसे ही ऊपर चढ़े सारे बच्चे बस के ऊपर, वैसी बस पर चढ़े तो क्या हुआ, शिक्षिका ने बताया, क्या बताया कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना। रूट मैप क्या होता है कि जैसे अब हम यहाँ से इटावा से निकलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, है ना, समझ में आया। जैसे कोई अगर मान लीजिए कानपुर में रह रहा है तो फिर वो कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये एक रूट मैप बनाया जाता है। हमारी बस प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठानपुर झूसी से प्रयागराज शहर की ओर चल पड़ी। हमारी बस कहाँ निकल पड़ी, प्रयागराज शहर की तरफ। कहाँ निकल पड़ी? बस संगम तट से थोड़ा पहले रुक गई। सभी बच्चे बस से उतरकर संगम के किनारे पहुँचे। कहाँ पहुँचे? संगम के किनारे। संगम क्या है? जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इसे संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ माह में यहाँ मेला लगता है। कौन से महीने में मेला लगता है? माघ में। कहाँ, कब लगता है? और प्रत्येक 6 वर्ष पर कुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ का मेला लगता है। 6 वर्ष में कौन सा मेला लगता है? कुंभ का। और 12 वर्ष में कौन सा लगता है? महाकुंभ। यहीं पर सम्राट अकबर द्वारा बनाया हुआ किला भी है। आप लोगों को समझ में आया बेटा? 6 साल में कुंभ का मेला और 12 वर्ष में यहीं पर सम्राट अकबर द्वारा बनाया हुआ एक किला भी स्थित है। संगम तट के बाद हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क पहुँचे। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को क्या कहा जाता है? अल्फ्रेड पार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की विशाल प्रतिमा लगी थी। इसमें क्या लगी थी? चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगी थी। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ एवं औषधि पौधे देखने को मिले।
यहीं पर संग्रहालय और एक प्राचीन सार्वजनिक पुस्तकालय भी है। ठीक है, यहीं पर क्या क्या था? संग्रहालय भी था और एक प्राचीन सार्वजनिक पुस्तकालय भी था। हम सब ने आनंद भवन व स्वराज भवन भी देखे। क्या देखा वहाँ पर हम लोगों ने? स्वराज भवन। आनंद भवन से ही लगा हुआ जवाहर नक्षत्रशाला भी है। क्या है? जवाहर नक्षत्रशाला, जहाँ हमने आकाश मंडल में तारों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। ठीक है, जो नक्षत्रशाला है उसमें पूरा सौर मंडल होता है जैसे, वैसे वहाँ पर हम लोगों ने सारा देखा। लतिका की डायरी में लतिका ने लिखा है। हम दोबारा बस में सवार हुए। कहाँ सवार हुए अब? हाँ, प्रयागराज देखने के बाद हम दोबारा बस में सवार हुए। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? हम सब लखनऊ शहर की ओर निकल चुके थे। वहाँ से हम लोग कहाँ गए? लखनऊ। सभी अपने साथ लाए बिस्किट, नमकीन, लीची, अमरूद आदि आपस में बांटकर खा रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों? हमने कहा था ना सब लोग अपने अपने साथ एक बैग लेकर आए हैं, तो बैग में क्या था? खाने का सामान था। तो सबने अपना सामान निकाला और आपस में मिल बांट के शिक्षिका के निर्देश के अनुसार खाली पैकेट और छिलके एक अलग थैली में इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि हमें कूड़ा सब जगह नहीं फैलाना चाहिए। तो शिक्षिका ने, जो टीचर्स थी उनकी, उन्होंने बोला कि बेटा आप लोगों को सारा सामान एक थैली में करके रखना है ना। उसके बाद उन्होंने बातचीत करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला। उनका रास्ता बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि रास्ते में बस में मज़ा आता है ना, सारे बच्चे बैठे एंजॉय करें। ठीक है, फिर हमारी बस लखनऊ शहर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। कहाँ आ गई? लखनऊ शहर के अंदर। गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। अब ये कभी मत भूलना कि हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है। क्या है हमारे प्रदेश की राजधानी? हमने लखनऊ में विधानसभा भवन देखा। विधानसभा, जहाँ पर ये जो विधायक जो होते हैं कहाँ बैठते हैं? सारे विधानसभा में ही जाते हैं ना। तो लखनऊ में है विधानसभा। कहाँ पर है? लखनऊ में है विधानसभा। विधानसभा भवन, जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री विधानसभा के सदस्य बैठते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में रेजिडेंसी, रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। अगर आप कभी लखनऊ जाओगे तो इमामबाड़ा ज़रूर देखोगे। पता है, इमामबाड़ा बहुत प्रसिद्ध है। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है, वहाँ राजा रानी पहले रहते थे मुगल काल के। ठीक है, बड़े इमामबाड़े में भूल भुलैया है, उसमें आप बिना गाइड के जाओगे तो आप भूल जाओगे रास्ता। ठीक है, तो वहाँ गाइड के साथ ही वो बताते यहाँ से यहाँ चलो, यहाँ से यहाँ चलो, और आप लोग बड़े इमामबाड़ा में भूल भुलैया का रास्ता पार कर लेते हैं। इसे अवध के नवाबों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नवाबों ने। ठीक है, किसने बनवाया था? नवाबों ने। भूल भुलैया से निकलकर हम चिड़ियाघर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में देश विदेश के पशु पक्षी हैं। लखनऊ की चिकन की कढ़ाई विश्व प्रसिद्ध है। लखनऊ की चिकन की कढ़ाई कैसी है? विश्व प्रसिद्ध। लोग यहाँ के कपड़े बहुत दूर दूर तक जाते हैं बिकने के लिए, जिसमें चिकन की कढ़ाई होती है। कुर्ते पहनते हो, पापा लोग पहनते, मम्मी लोग पहनते, उसमें कुर्ते में कढ़ाई होती है, साड़ियाँ होती चिकन की। ठीक है, कुटीर उद्योग के रूप में चिकन की कढ़ाई अनेक घरों में होती। बहुत सारी महिलाएं भी घरों में छोटे छोटे अपना खुद का काम करती रहती हैं। छोटे छोटे घरों से लोग बहुत सारा काम करके देते हैं। यह शहर अपने नवाब, रेवड़ियाँ और मुगलई पकवानों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? मुगलई पकवानों के लिए, नवाबों के लिए, रेवड़ियों के लिए। रेवड़ी भी मिलती है यहाँ पे। क्या मिलती है? सायंकाल हम सब लखनऊ महोत्सव देखने गए। क्या देखने गए? इस महोत्सव में प्रदेश के अनेक जनपदों के स्टॉल लगे थे। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? मथुरा जनपद के स्टॉल से किसी ने बांसुरी खरीदी तो किसी ने कृष्ण और राधा की मूर्ति खरीदी। मथुरा जनपद, वहाँ पर क्या लगे थे? अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे। मथुरा के लोग स्टॉल पर आने वाले सदस्यों के अभिवादन में क्या बोल रहे थे? राधे राधे। क्योंकि अगर आप मथुरा जाओगे तो वहाँ पर वो लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे।
मथुरा को कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। कृष्ण कहाँ जन्मे थे? मथुरा में जन्मे थे। फिर अगला स्टॉल कानपुर का था। कैसा था? यहाँ विभिन्न प्रकार के मिल, कारखानों एवं मशीनों के मॉडल लगे थे, जिसे देखकर कानपुर के औद्योगिक नगर होने का आभास हो रहा था। स्टॉल पर सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा चमड़े के विभिन्न प्रकार के क्या थे? सामान मिल रहे थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्या मिल रहे थे? सामान। कानपुर को 2 जिलों में बांटा गया है, कानपुर नगर और कानपुर देहात। कानपुर शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर कहाँ स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT, कानपुर का IIT बहुत फेमस है। कैसा है? बहुत फेमस है। फिर देखिए, प्रदर्शनी के एक पंडाल के बाहर लाल पक्की मिट्टी की कलात्मक मूर्तियां, हाथी, घोड़े, फूलदान एवं अन्य खिलौने लगे थे। हम सबने अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। ये स्टॉल गोरखपुर का था। गोरखपुर राप्ती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस परिसर, आरोग्य मंदिर, रामगढ़ ताल, गीता वाटिका आदि दर्शनीय इमारतें एवं स्थल हैं। यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है। कई चीनी मिलों के अलावा यहाँ उर्वरक का बड़ा कारखाना भी है। ये किसके बारे में बता रहे हैं? गोरखपुर के बारे में। किसके बारे में? शिक्षा के क्षेत्र में दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों के लिए विख्यात है। देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी कहाँ पर है? रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर में। कहाँ पर है? और यहीं पर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय भी है। कौन सा विश्वविद्यालय है? दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। गोरखपुर के पंडाल के पास ही वाराणसी का पंडाल लगा हुआ था। कौन सा? जहां आधुनिक तकनीक द्वारा चलचित्र के माध्यम से वाराणसी का दर्शन कराया जा रहा था। किसका दर्शन कराया जा रहा था? वाराणसी से लगभग 8 किलोमीटर दूर सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। कहाँ दी थी? बनारस से 8 किलोमीटर दूर सारनाथ में। कहाँ पर? तो सारनाथ कहाँ पर होगा? बनारस में। ठीक है। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय भी है, जहाँ सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 4 सिंगों वाला स्तंभ भी रखा गया है। पीठ से सटाई यही 4 सिंह हमारा राज चिन्ह। हमारा राज चिन्ह क्या है बेटा? अशोक का ही है ना? अशोक का। ठीक है। अशोक का स्तंभ जो है वही हमारा राज चिन्ह है, जिसमें देखो 4 शेर होते हैं। यही हमारे सिक्के में भी बने होते हैं। सिक्कों में बने होते हैं ना, सिक्के कभी देखना, उनमें ऐसे 4 शेर का चिन्ह रहता है। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शिक्षा का प्रमुख केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं स्थित है। चलचित्र पर दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का संगीतमय कार्यक्रम देखना हम सभी को बहुत अच्छा लगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? इन्होंने क्या बताया? कौन सा घाट है? दशाश्वमेध घाट। कौन सा है? हाँ। और इसका संगीतमय कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा सभी को। हम सब ने विश्वनाथ मंदिर के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद का भी दर्शन किया। ठीक है। प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक किशन जी महाराज और कथक नर्तक बिरजू महाराज और ठुमरी गायिका स्वर्गीय गिरिजा देवी ने वाराणसी को विशेष सांस्कृतिक पहचान दी है। ये सब कहाँ के थे? बनारस के थे। कहाँ के थे? बनारस मतलब वाराणसी, दोनों एक ही चीज हैं। वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए माना जाता है। तुम लोगों ने कभी सुना है बनारस की साड़ी? बोलते हैं बनारसी साड़ी, क्योंकि वहां पर क्या होता है? रेशम का काम होता है। कौन सा काम होता है? यहाँ की साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। यहाँ गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह काहे के लिए? गंगा के किनारों के जो घाट होते हैं, किनारों पे जो घाट बने। हाँ। अब हम सब झांसी के स्टॉल पर आ गए। किसके स्टॉल पर आ गए? झांसी एक ऐतिहासिक शहर है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पांडाल में रानी लक्ष्मीबाई
कि घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। राजसी कपड़ों, मूर्तियों एवं प्राचीन हथियारों की प्रदर्शनी देखकर ऐसा झांसी एक ऐतिहासिक शहर है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड। पंडाल में रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। ठीक है, झांसी फेमस ही इसीलिए है क्योंकि वहां पर रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, पंडाल में रानी लक्ष्मीबाई को घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। राजसी कपड़ों, मूर्तियों और प्राचीन हथियारों की प्रदर्शनी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बुंदेलखंड की कहानी कह रहे हूँ। ठीक है, उनका जो ड्रेसअप था, उनके जो जेवर थे, उनके जो हथियार थे, वो सब कैसे लग रहे थे कि पता चल रहा था कि झांसी की रानी के हैं। ठीक है, झांसी का किला शहर के मध्य बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? बंगरा। ये किला भारत के बेहतरीन किलों में से एक है। बहुत अच्छा किला है। ठीक है, अब क्या बात है, आगरा के स्टॉल पर ज्यादा चहल पहल थी। कहाँ के? हाँ, सामने ही ताजमहल का भव्य चित्र लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? ताजमहल का भव्य चित्र लगा था, जिसके सामने लोग अपनी फोटो खिंचवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? फोटो खिंचवा रहे थे। यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ताजमहल किसकी याद में बनवाया था पता है? मुमताज महल की याद में। किसकी याद में? ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल किस 7 आश्चर्यों में से एक है। ये इमारत विश्व की धरोहर है और देश विदेशों में प्रसिद्ध है। क्या है ये? देश विदेशों में प्रसिद्ध। आगरा के समीप स्थित फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? मुगल बादशाह अकबर ने। बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये सब भी प्रसिद्ध हैं। महोत्सव में विभिन्न अंचलों की खाने पीने की चीज़ों का स्टॉल अन्य स्टॉल से थोड़ा हटकर लगाया गया था। मतलब खाने पीने का स्टॉल थोड़ा दूरी पे लगाया गया था। हम सब ने बनारस की मलइयों, एक प्रकार का दूध से बना हुआ व्यंजन, और लखनऊ का मुगलई पराठा खाया। मुगलई पराठा कैसा होता है पता है? एग पड़ा होता है उसमें शायद, है। बनारस की कचौड़ी और जलेबी की दुकान पर बहुत भीड़ थी। कुछ लोगों ने आगरा का पेठा और लखनऊ की रेवड़ियाँ खरीदी। मथुरा का पेड़ा भी बहुत स्वादिष्ट था। अच्छा, लास्ट में लखनऊ महोत्सव में मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक मंच बना हुआ था। क्या बना हुआ था? मंच पर आयोजित कार्यक्रम से मथुरा की प्रसिद्ध गायकी रसिया, मथुरा की प्रसिद्ध गायकी कौन सी है? रसिया। याद रखना, क्या कौन सी है? रसिया। और रसिया के बाद ठुमरी का प्रस्तुतिकरण हुआ। ठीक है, मंच पर तबला और शहनाई की जुगलबंदी भी देखने को मिली। झांसी के बुंदेलखंडी लोक नृत्यों के कलाकारों ने परंपरागत वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत करके सभी दर्शकों का मन मोह लिया था। मतलब इतने सारे कलाकार थे और वो अलग अलग प्रकार के नृत्य कर रहे थे। तो क्या होता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना ऐसी जगहों पे? अब हमारी वापसी का समय हो रहा था, पूरा दिन हो गया था। हम सब बस में सवार हुए। बस प्रयागराज के लिए चल पड़ी। क्या कहाँ वापसी हो गई उनकी? प्रयागराज। रात का सफ़र था, फिर भी किसी को नींद नहीं आ रही थी। हम सब बच्चे तरह तरह की बातें कर रहे थे, खाने पीने की चीज़ों के बारे में, बोली भाषा के बारे में। बातों बातों में कब प्रयागराज आ गया पता ही नहीं चला। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया?